एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं निक और उसके साथियों को, जहाँ पे वो लेडी इन्हें कहती है कि मुझे स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड ला के दो, जिसके बदले में ये इन्हें 30,000 ध्यान देगी, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। निक और साथी उससे कहते हैं कि ठीक है, हम इस चीज के लिए मान जाते हैं, पर इस चीज की क्या गारंटी है, आप हमें पूरा दोगे? अगर वो ब्रोकन स्वॉर्ड निकली तो उसका क्या फायदा? ये कहती है चिंता मत करो, जैसे तुम लाओगे उस कंडीशन में तुम्हें मिल जाएगा पैसा। जिसके बाद निक और उसके साथी निकल जाते हैं एडवेंचर के लिए, जहाँ पे इसे नेंजोंग में उस स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड को ढूंढना है। पर निक अभी भी परेशान होता है क्योंकि वो पेंडेंट गलती से इसी से टूटा था, पर कैरन ने इसे माफ कर दिया, पर ये अभी भी उसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, पर फिर भी इन्हें स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड का पता नहीं चलता। कुछ देर बाद डेड एंड आ जाता है, जिसके बाद ये लोग सोचते हैं ये लोग आगे कैसे जाए। निक फिर आगे बढ़ता है और कहता है कि हमें किसी भी हाल में स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम आगे की लाइफ अपनी जी सके। जिसके बाद सैम कहता है तुम्हारे अंदर से पैसे की स्मेल आ रही है। कुछ देर बाद अचानक से एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिसके बाद ये उस जगह के अंदर एंटर हो जाती है और गेट बंद हो जाता है। यहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। निक कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई खतरा है। टियाना फिर यहाँ पे अपनी मैजिक की पावर यूज करके पता लगाती कि आसपास कोई एनिमी है कि नहीं, पर इन्हें कोई भी ऐसा माना डिटेक्ट होता नहीं है। जिसके बाद अचानक से इस रूम की लाइट चालू हो जाती है और ये लोग उस स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड के पास चले जाते हैं, जो कि सामने रखी होती है इनके, और इन्हें लगता है कि ये स्वॉर्ड टूटी हुई है। पर वो स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड अचानक से बोलने लग जाता है। वो कहता है कि मैं मैजिकल आइटम हूँ जो कि काफी समय से यहाँ पे पड़ा हुआ है और कुछ काबिल लोगों को ही ढूंढ रहा है, और मुझे लगता है तुम उन्हीं में से ही एक हो जो कि लेजेंडरी स्वॉर्डमैन बनेगा और मुझसे बॉन्ड करके पूरी दुनिया को बचाएगा। यहाँ पे ये लोग कहते हैं हमारा कोई फायदा नहीं है, हम तुम्हें बेच देंगे, हमारा इसमें क्या फायदा है। यहाँ पे ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बेचने से अच्छा तुम मेरा यूज कर लो, जिसमें तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा और आगे जाके मैं तुम्हारा काफी ज्यादा साथ देने वाला हूँ। ये लोग कहते हैं हमारे इसमें कोई फायदा नहीं है, हम तुम्हें बेच देने वाले हैं। ये कहता है मैं काफी समय से अकेला रहा हूँ, मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करूँ, मुझे अकेले इस फैक्ट्री में पड़े नहीं रहना। यहाँ पे निक और उसके साथी कहते हैं इसमें हमारा क्या फायदा, अगर हम तुम्हें बेच दे तो ऐसे ही हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हमें एडवेंचरस बनने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये स्वॉर्ड कहता है मैं एक आर्टिफैक्ट बन के एक म्यूजियम में पड़े नहीं रहना चाहता, मैं अपने यूजर के काम आना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे थोड़ी सिंपैथी दिखाओ, मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला हूँ फ्यूचर में। पर निक और इसके साथी ये बात नहीं मानते और इसे उठा लेते, और इन्हें अचानक से एक अजीब सी आवाज आती है। स्वॉर्ड इन्हें बताता है कि इसका गार्ड अब ऑन हो चुका है। एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर जो कि इस जगह को गार्ड करता है वो अब ऑन हो चुका है, जिसका नाम एमेगेलम गोलन है, जो कि तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तुम्हें मेरा यूज करना पड़ेगा उसे मारने के लिए। पर ये लोग बात नहीं सुनते और कैरन उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है, और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। वो कैरन के ऊपर आइस क्यूब्स फेंक देता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जिसकी वजह से निक कहता है कि तुम इसको देखो, मैं किसी तरह इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, और निक उससे लड़ाई करने के लिए चले जाता है। जिसके बाद स्वॉर्ड उसे बताता है इसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये अजीब सा क्रिएचर है, मेरा यूज करो, तुम इसे शायद मेरी पावर से मार सको, प्लीज मेरा यूज करो, वरना तुम सभी के सब यहाँ पे मारे जाओगे। तुम्हें मेरी पावर का यूज करते हुए यूनियन कहना है और अपने दोस्तों में से एक को चुनना है जिसे तुम्हारी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप हो और तुम एक दूसरे को जानते हो, तभी मेरी पावर तुम यूज कर सकोगे। और ये स्वॉर्ड कैरन को चुनता है जो कि एक स्वॉर्ड मैन है। जिसके बाद ये यूनियन कहता है और पावर एक्टिवेट हो जाती है, पर कुछ ही देर में वो डिस्चार्ज हो जाती है और वो स्वॉर्ड किसी काम का नहीं होता। यहाँ पे फिर नेक कहता है मेरी मदद करो, तुम यह क्या कर रहे हो। ये कहता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तुम एक दूसरे को जान पाओगे, तभी एक दूसरे की तुम पावर यूज़ कर पाओगे। और निक घसीटता हुआ नीचे वाले गड्ढे में गिर जाता है। जिसके बाद ये लोग फैसला करते हैं ये लोग निक को बचाएंगे, और यहाँ पे ये लोग अपनी पावर्स का यूज़ करने लग जाते हैं। यहाँ टियाना अपनी पावर की मदद से इसे फ्रीज कर देती है और कैरन को कहती है जाके निक को बचाए, और कैरन ऐसा ही करती है। पर कुछ ही देर में ये मॉन्स्टर अपने आप को छुड़ा लेता है और इन दोनों के ऊपर हमला करने लग जाता है, और ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर यहाँ पे सैम टियाना को हीलिंग की मदद से लड़ाई करने के लिए पावर दे देता है। जिसके बाद वो निक के पास हम देखते हैं, जहाँ पे वो सोचता है कि वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पे कैरन उससे कह रही होती है कि तुम कहाँ हो निक। निक कहता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं गए, तुम तीनों को भागना चाहिए, वो मॉन्स्टर मुझे शिकार करेगा, तुम भाग जाओ। कैरन कहती है कि एक को छोड़ के सब हम जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम भी हमारे साथ होगे, हम सब एक साथ जाएंगे, वरना कोई भी वापस नहीं जाएगा। निक समझ जाता है कि कैरन ये दिल से बोल रही है। निक फिर कैरन से माफी मांगता है कि उसका पेंडेंट उसने तोड़ दिया। कैरन उससे कहती है वो कब की बात है, तुम उस चीज को भूल जाओ, वो मेरे पुराने पार्टी के लीडर ने मुझे दिया था, पूरा घटिया इंसान है, उसने मुझे बिट्रे किया
और मेरा एक खास चीज वो लेके गया, इसी वजह से मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती। तुम उस पुरानी टीम से काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम मेरा साथ देते हो और मुझसे माफी मांगते हो, तुम मेरी इज्जत करते हो। कैरन निक को कहती है कि प्रेजेंट को जीने की बजाय मैं पास्ट को जी रही थी, अब मैंने फैसला किया है कि मैं प्रेजेंट में जीऊंगी चाहे जो हो जाए। जिसके बाद निक और कैरन एक साथ आ जाते हैं और वो स्वॉर्ड ने कहता है, निक तुमने फ्रेंडशिप कंप्लीट कर लिया है, तुम यूनियन अब चिल्ला सकते हो जिससे मेरी पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है। वहीं सैम और टियाना मिलके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पर कोई भी स्पेल इसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। तो टियाना कहती है कि इसके ऊपर हमला करेगी और इसे डिस्ट्रैक्ट करेगी, तुम जब तक निक को लेके भाग जाओ। पर अचानक से इसके पीछे एक लाइट आती है और ये लोग देखते हैं कि निक और टियाना अब मर्ज हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। जिसके बाद ये देख के ये लोग हैरान तो हो जाती है, पर यहाँ पे निक और कैरन मिल के उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसी वजह से इन दोनों को अपनी पूरी पावर का यूज़ करना पड़ता है। पर कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर हार जाता है और ये दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं। पर ये सब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इनमें से कहीं पे भी किसी लगी नहीं होती है। जिसके बाद ये गिल्ड के यहाँ चले जाते हैं, जहाँ नेक्स्ट गिल्ड के मास्टर को वो स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है यही स्वॉर्ड आपको चाहिए थी ना, ये लीजिए, हम आपके लिए ले आए। ये लेडी पहचान जाती कि इसके अंदर अब वो ऑरा नहीं रहा है जो कि पहले हुआ करता था, पर ये फिर भी अभी भी इनक्रेडिबल है। दरअसल जो ऑरा इस स्वॉर्ड के अंदर थी वो अब एक बच्चे का रूप ले चुकी है और इन चारों को पता भी नहीं है इसे कैसे किया जाए। पर गिल्ड मास्टर फिर भी इन्हें ठीक ठाक पैसे दे देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके नॉर्मल अमाउंट से, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा खुश तो हो जाते हैं। पर ये लेडी फिर इनसे पूछती है कि वो बच्चा कौन है, जिसके बाद ये कहता है कि उसका नाम काजुना है और वो स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड की स्पिरिट है। जिसके बाद ये लेडी समझ जाती क्यों इसके अंदर अब पावर नहीं रही है, पर फिर भी ये इनक्रेडिबल है। जिसके बाद जब ये लोग गिल्ड के बाहर निकलते हैं तो ये कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, पर मैं तुम लोगों का सफ़र में साथ देने वाला हूँ। और भले ही मैं स्वॉर्ड नहीं रहा, पर फिर भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग से काफ़ी ज़्यादा है। कुछ देर बाद ये लोग अपने घर पे पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये लोग देखते हैं प्रॉफिट जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है और ये लोग एक दूसरे में इक्वली बांट लेते हैं, जिससे सभी के सभी काफ़ी खुश होते हैं और काजुना को भी थोड़ा मिल जाता है इसमें से। ये लोग फिर अब कहते हैं कि लोग अभी इंजॉय करने जा रहे हैं, तो काजुना कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यह हमारा रूल है। जिसके बाद यहाँ पे काजुना कहता है कि मुझे कहीं तो जाना है, तो यहाँ पे टियाना उससे कहती तुम मेरे साथ आ सकते हो, पर तुम उस चीज़ के लिए कंप्लेंट नहीं करोगी और हम मनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, हमें बचाना पड़ेगा पैसा, हमारे पास काफ़ी कम पैसे। यहाँ पे ये लोग निकल जाते हैं। टियाना फिर काजुना को छेड़ के यहाँ से भाग जाती है और जो कहानी वो टू पे कंटिन्यू हो जाती है। और आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे नहीं हुआ हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऐसी वीडियो में लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।